नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपनी खुद की टेनिस एकेडमी। अगर आप एक तरीके से स्पोर्ट्समैन हैं, कोचिंग देते हैं स्पोर्ट्स की, या किसी भी तरीके से आप स्पोर्ट्स में टेनिस को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो टेनिस एकेडमी किस तरीके से शुरू करी जाए, किस तरीके से उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, किस तरीके से उसको शुरू किया जा सकता है, इन सारी चर्चाओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अर्पित जी। अर्पित जी, आपका स्वागत है। अर्पित जी, थोड़ा सा बताएंगे हाँ जी, टेनिस एकेडमी इंडिया में कैसे शुरू करी जा सकती है और टेनिस एकेडमी किस तरीके की होती है, और टेनिस एकेडमी प्रोफेशनली अगर देखा जाए प्राइवेट रन कैसे की जा सकती है। तो देखिए, कोई भी अगर कोई कोच है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई भी पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपनी टेनिस एकेडमी को ओपन करना चाहते हैं, जो टेनिस को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, वो अपनी बिल्कुल एक एकेडमी ओपन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है सर, वो रहता है सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू। और सेक्शन 8 कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, आप उसके थ्रू आप अपनी टेनिस एकेडमी रन कर सकते हैं। और उस टेनिस एकेडमी में आप बच्चों को कोचिंग भी दे सकते हैं। कोई भी अगर कोई कंपटीशन है, आप उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। और आप अपने किसी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कल को आप अपनी टेनिस एकेडमी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, या आप जो आपका जो प्लानिंग है, जो आप सोच रहे हैं, आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इसको कौन कौन शुरू कर सकते हैं, मेनली किन किन लोगों के ऊपर मतलब ये शुरू किया जा सकता है, देखा जाए तो कौन कौन लोग इसका शुरू कर सकते हैं। सर, कोई भी जो 18 साल से की एज से ऊपर हो, वो अपनी टेनिस एकेडमी शुरू कर सकता है। और उनके पास प्रॉपर केवाईसी होनी चाहिए बस। और कोई भी जिनको कोई भी इंटरेस्ट है या जो चाहते हैं कि वो कोई टेनिस एकेडमी ओपन कर रहे हैं, वो अपनी एक एकेडमी ओपन कर सकते हैं। और वो इस एकेडमी के थ्रू अपने बच्चों को या जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या उनको कोचिंग दे सकते हैं, या उससे पैसे कमा सकते हैं। ओके थोड़ा सा अर्पित जी मुझे ये भी बताइए कि जैसे मार्केट बहुत बढ़ रही है टेनिस की, स्पोर्ट्स की इंडिया में। जब से मोदी जी आए हैं, खेलो इंडिया को उन्होंने बहुत तरीके से प्रोत्साहन दिया है, और उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं स्पोर्ट्स के, वो उस तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो प्राइवेट कोचिंग भी बढ़ती जा रही है, और ऑब्वियसली बात है हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो बहुत ही छोटे रूरल एरिया से निकल के आजकल ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ में मेडल्स ले रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, उनका एक कहीं ना कहीं एक सहयोग जाता है उन स्पोर्ट्समैन या उन कोचेस पे, जो कि एक तरीके से अपनी एकेडमी खोल के बैठे हैं। तो अगर किसी बंदे ने स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है, तो सबसे पहली चीज उसको क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, जरूरी किस किस तरीके से वो लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं उसको, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, थोड़ा सा बताइए। सर, सबसे पहले तो एक सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन। और सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्यों, एक प्राइवेट लिमिटेड का क्यों नहीं? इससे बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो भी हम लोग स्पोर्ट्स के हैं, वो हम लोग एक स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ अ स्पोर्ट, फॉर अ प्रमोशन ऑफ अ हेल्थ। एक कल्चर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हम बच्चों के अंदर टेनिस की जो एक खेलने की जो उनको एक जिज्ञासा होती है, वो उनको पूरा कर रहे हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर होगी, सबसे पहले उनको ये रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरी चीज, अगर वो कल को एक किसी भी गवर्नमेंट को से ग्रांट लेना चाहते हैं, या गवर्नमेंट के थ्रू कुछ पैसा लेना चाहते हैं, जो अपनी वो स्पोर्ट्स एकेडमी में, टेनिस एकेडमी में वो लगाना चाहते हैं, तो उनको नीति आयोग के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिससे कि वो नीति आयोग के अंदर कोई भी अपना एक ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर आपने खेलो इंडिया की बात करी, तो वो अपनी सेक्शन 8 कंपनी को खेलो इंडिया के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कल को कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उस कॉम्पिटिशन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके, और उस कॉम्पिटिशन के अंदर वो अपने बच्चों को लेके आ सके। दूसरी एक वो सब बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको हम लोग लीगल प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो अपने ब्रांड नेम को, अपनी टेनिस एकेडमी के ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि सर क्या हो रहता है कि इनिशियली जब हम लोग ओपन करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल डे 1 से शुरुआत करते हैं, पर जैसे जैसे टाइम निकल जाता है, टाइम बीतता है, तो हमारा एक अकेडमी बहुत बड़ी बन जाती है, हमारी अकेडमी बहुत उनका नाम बन जाता है एक लोकेशन पे। तो कल को कोई उस नाम से आपका नाम चोरी ना कर ले, तो उसको अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करें, अपने ट्रेडमार्क, अपने नेम को प्रोटेक्ट करें, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए। ओके
थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, जैसे लोगों के मन में होता है कि हाँ जी हम सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं या मंथली फीस लेते हैं कोचिंग की टेनिस एकेडमी में, तो सेक्शन 8 कंपनी अगर हमने रजिस्टर कर ली तो हमें किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या हम किस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हमें TG12AA का फायदा वहां मिल सकता है? या सपोज कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कंपनी है पेप्सी या कोई और, जो कि स्पॉन्सर करना चाहता है एक पूरी लीग को, टेनिस एकेडमी की लीग को, तो अगर हम सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो 80G12AA में उसको किस तरीके से रिबेट को एडजस्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। और 80G और 12AA होता क्या है सबसे पहले वो? सर देखिए, एटीजी और 12A एक तरीके का रजिस्ट्रेशन है जिसमें अगर सामने वाला कोई आपकी कंपनी में डोनेट कर रहा है तो उसको अपनी पर्सनल इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, तो दैट इज अ एटीजी। और जो 12A होता है, जो हमारी इनकम होती है उसका 15% ये हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है, तो दैट इज अ 12A। ये दोनों रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में इसलिए जरूरी है कि सर एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आपको कोई डोनेशन मिलेगी, कोई सीएसआर की फंडिंग मिलेगी, तो हर कोई अपने इनकम टैक्स में रिबेट चाहता है। एक तो आपको वो डोनेशन ज्यादा लेने में आपको हेल्प करेगा कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसमें एटीजी में आपको सामने वाले को रिबेट मिल जाए। दूसरी चीज, कल को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये पैसा चाहिए, जैसे आपने बताया कि कोई पेप्सी है, कोई बड़ी से बड़ी कोई लीग स्पॉन्सर करना चाहता है, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस ले सकते हैं, और उनको लेनी ही पड़ेगी क्योंकि एक सेक्शन 8 को भी छोटे छोटे खर्चे करने हैं। अगर टेनिस है तो टेनिस के रैकेट लेने हैं, टेनिस का कोर्ट लेना है, बच्चों की कोई हेल्थ हेल्थ के लिए कोई सप्लीमेंट लेना है, कोई ड्रिंक्स लेनी है, कोई खाने पीने का छोटा बहुत सामान लेना है, कोई मेडिकल की इक्विपमेंट चाहिए। बहुत चीजें हैं जो एक टेनिस एकेडमी को अपने एक्टिविटी रन करने के लिए चाहिए, जो पैसा चाहिए। तो वो पैसा आएगा कहां से? चाहे वो सब्सक्रिप्शन की फीस में आए, चाहे वो डोनेशन की फीस में आए, कोई स्पॉन्सरशिप आए, कोई सीएसआर की फंडिंग आए, कोई गवर्नमेंट से कोई ग्रांट आए, किसी कोई लीग खेलते हैं, कोई कंपटीशन खेलते हैं, उसमें जो पैसा जो विनिंग अमाउंट होता है उससे आए, तो कहीं ना कहीं ये सारा पैसा आपकी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आएगा। आप इसको किसी भी थ्रू से ले सकते हैं सर, ऑनलाइन, कैश और यूपीआई। आजकल तो सर बहुत चीजें एडवांस हो चुकी है पैसा लेने के लिए, तो ये सब चीजें आप ले सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर बैलेंस शीट, जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आप इसको सबको एनालाइज करेंगे, तो ये सारी चीजें कहीं से कहीं तक आपकी उसमें देख ली जाएंगी कि आपने ये सारा पैसा कहां से लिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आपकी कोई भी फीस होगी, आपकी कोई भी सब डोनेशन होगा, बिल्कुल ले सकते हैं। एटीजी और 12A का रजिस्ट्रेशन, अगर मैं बीइंग अ प्रोफेशनल नहीं, और अगर मैं एक बिजनेसमैन तौर हूं, या अगर मेरी खुद की टेनिस एकेडमी है, तो मैं बिल्कुल डे 1 पे रिकमेंड करूंगा। बिकॉज क्योंकि सर आपको डोनेशन लेने में हेल्प होगा। आप किसी सर, अगर हम लोग किसी कंपनी के पास जा रहे हैं जो ये डोनेशन वगैरह देना चाहती है, सीएसआर की फंडिंग देना चाहती है, तो हम उनके पास लेने जा ही नहीं पाएंगे सर अगर वहां पर एटीजी 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि सर ये एटीजी और 12A का रजिस्ट्रेशन ये डिपेंड करता है कि वी आर वेरी सीरियस इनटू दिस। हम लोग अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और हमें ये चीज है कि जो हम टेनिस एकेडमी सिर्फ नाम के लिए नहीं चला रहे हैं कि टेनिस एकेडमी है तो हम लोग चला रहे हैं, कि हम लोग बिजनेस करना चला चला नहीं चला, ऐसा नहीं है। एटीजी 12A का रजिस्ट्रेशन हमें मान के चलिए कि हमने कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में नॉलेज है। आपके जो भी प्रोफेशनल है, या आपने खुद अगर किसी ऑनलाइन के थ्रू ये नॉलेज ग्रैब करी है, तो जस्ट दैट कि हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस है अपने एक्टिविटीज में, और इसीलिए आपने ये सब रजिस्ट्रेशन लिए हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लेने चाहिए। ओके। अर्पित जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे टेनिस एकेडमी लोग शुरू कर रहे होते हैं तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, कई सारी चीजों की कमी होती है, तो वो क्या सोचते हैं कि हाँ जी वो सेक्शन 8 कंपनी ना बना के प्राइवेट लिमिटेड बना ले, जो कि एक गलत चीज है। रीजन फॉर बीइंग, क्योंकि कई बार आपको गवर्नमेंट से फंडिंग या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो जो एक तरीके से स्पोर्ट्स या सोशल वेलफेयर में चलती हैं, वो सिर्फ सेक्शन 8 के तहत ही मिलती हैं। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि हाँ जी सेक्शन 8 कंपनी अगर हम देखें तो बहुत बेस्ट पॉसिबल वे है कि अगर हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी या स्पोर्ट्स का कोई भी जंक्शन शुरू कर रहे हैं उसके लिए, तो मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि हाँ जी अगर देखा जाए स्पोर्ट्स एकेडमी खोलते हुए इंसान को लीगली किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? सर जैसे आपने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोग खोल लेते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं सर।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए इट इज अ सोशल कंफर्म, ये तो इसीलिए एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है। आपको एक एनजीओ बनानी है, आप एनजीओ बेशक आप ट्रस्ट बना लीजिए, सोसाइटी बना लीजिए, सेक्शन 8 कंपनी बना लीजिए। पर सेक्शन 8 कंपनी हम लोग क्यों इतनी बोलते हैं, क्यों इट इज अ बेस्ट पॉसिबल थिंग, बिकॉज इट इज इजी टू इनकॉर्पोरेट, बहुत इजी से इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, बहुत इजी से उसके सारे कंप्लायंसेस हो जाते हैं। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये चीज देखनी है कि कल को अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन लिया है तो बहुत इजीली आपका सारी चीजें मैनेजेबल हो जाती है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक तरीके का बिल्कुल सर, आपको लोगो मिल जाता है, या आप बोलें कि रिकॉग्निशन मिल जाता है, अगर देखा जाए सिंपल वर्ड्स में। इसके अलावा देखा जाए तो ईटीजी और टर्ल AA के भी बेनिफिट्स मिलते हैं, एनजीओ दर्पण पे रजिस्टर करा लेते हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम्स मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं। CSR 1 सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं अगर स्पोर्ट्स एकेडमी या टेनिस एकेडमी आप शुरू करना चाहते हैं। अब रही बात मार्केटिंग को लेके, तो मार्केटिंग में मैं यही बोलूंगा कि हाँ जी, बहुत सारे वेज हैं। अगर आपकी टेनिस एकेडमी में बच्चे नहीं आ रहे, किस तरीके से लाने, कैसे लाने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे उस पर। तो दोस्तों, ये तो रहा टेनिस एकेडमी को किस तरीके से लीगली स्ट्रक्चर किया जाए, किस तरीके से उसके एक तरीके से बुनियाद रखी जाए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि हाँ जी, स्पोर्ट्स एकेडमी या टेनिस एकेडमी को कैसे रजिस्टर किया जाए लीगली, या किस तरीके से आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबर पे पूछ सकते हैं। आपकी रिलेटेड टू एनी क्वेरी, रिलेटेड टू CSR, रिलेटेड टू डिजिटल AA, सेक्शन 8 कंपनी, या कोई से भी तरीके से। तो थैंक यू अर्पित जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू।